जब एक आदमी का मर्डर करता है तो 20 साल का सजा होता है। तो जो लोग मानव सभ्यता का ख़त्म कर दे रहा है, पंचायत गांव का गांव ख़त्म कर दे रहा है, उसको हैंग टिल डेथ होना चाहिए कि नहीं? आप ही बोलिए। ये लोग जितना नेतागिरी वाला लोग ये लोग है ना, ये लोग कॉरपोरेट घराना का प्यादा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, ये लोग तो प्यादा है कॉरपोरेट घराना का। वो लोग कॉरपोरेट घराना जो चाहता है उन लोग को नेतागिरी में करवाता है। मारना है तो हम लोग को इन लोग को मारना है। CPCW और SPCB का पदाधिकारी लोग को। सरकार भी तो बोल रही है हम भी जंगल जमीन बचा रहे हैं, होर्डिंग लगा है 1 लाख की। हार्ट का पेशेंट बढ़ रहा है, मधुमेह बीमारी बढ़ रहा है, चर्म रोग बढ़ रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, खून का कमी बढ़ रहा है। नेता तो को क्या चाहिए? भीड़ चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। वो लोग चल जाता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज में। सर आपका अपॉइंटमेंट चाहिए फलना होटल में। ये लोग का देखें कभी भी जो ये लोग प्रदूषण का जो प्रोग्राम होता है वो AC चैम्बर में होता है। अब बताइए AC चैम्बर से प्रदूषण मुक्त होगा? ये लोग क्या बात करेगा मानवाधिकार का? सिर्फ ये लोग दोहन शोषण करने के लिए है। अब बोलेगा CCL से कंप्रोमाइज़ कर लो, 5 को नौकरी दे रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर लो। तो ऐसा थोड़े होता है। मेरा पूर्वज का लाश का ढेर में खड़ा है कंपनी। जीवन भर हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। इस वक्त हम हैं, ये राजभवन है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पे रामगढ़ के लोग का प्रदर्शन चल रहा है। उसमें से कुछ छात्र नेता हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ और कहीं से आए हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। उनके हाथ में बैनर है जल वायु भूमि को अविलंब संरक्षित करो। उनके बाद इनका है हैंगिंग टिल डेथ फॉर करप्ट ऑफिसर, और इनके बैनर में है जल जंगल जमीन को अविलंब संरक्षित करो। वही है, हम इनसे समझेंगे कि ये बैनर लेकर जो आए हैं ये क्या है इसका जो, मगर हम मीनिंग समझेंगे, मकसद समझेंगे। आपका मकसद क्या है? इसका मकसद देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो जज लोग लिखता है ना हैंग टिल डेथ, मतलब जब तक उसको टांगा जाए तब तक वो मर नहीं जाता, तब तक उसको टांगा जाए। किसको टांगना है? वैसा भ्रष्ट पदाधिकारी लोग। CPCB और SPCB। CPCB मतलब हो गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन लोग का जितना भ्रष्ट पदाधिकारी लोग है उन लोग को काहे कि जो एक आदमी का मर्डर करता है तो उसको 20 साल का सजा होता है, जिसमें 14 साल उसको जेल में खटना पड़ता है। तो जब एक आदमी का मर्डर करता है तो 20 साल का सजा होता है। तो जो लोग मानव सभ्यता का ख़त्म कर दे रहा है, पंचायत गांव का गांव ख़त्म कर दे रहा है, उसको हैंग टिल डेथ होना चाहिए कि नहीं? आप ही बोलिए। हम जज नहीं हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो CPC जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है और जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, जो पर्यावरण की देखरेख करता है, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि आप कहाँ पे? हाँ, उन लोग पे सवाल या निशान उठा रहे हैं। काहे कि वही लोग का उन लोग को NOC लेना पड़ता है। कोई भी फैक्ट्री चालू होता है उसके लिए उसको NOC लेना पड़ता है। जिसका राज्य लेवल का जो भी फैक्ट्री रहता है उसको परमिशन देता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको परमिशन देता है। तो उसका भ्रष्ट पदाधिकारी लोग पैसा लेके उसको परमिशन दे देता है। और ये लोग बोलने आया, घेरने आया हेमंत सोरेन और राजभवन में। ये लोग जितना नेतागिरी वाला लोग ये लोग है ना, ये लोग कॉरपोरेट घराना का प्यादा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, ये लोग तो प्यादा है कॉरपोरेट घराना का। वो लोग कॉरपोरेट घराना जो चाहता है उन लोग को नेतागिरी में करवाता है। तो ये लोग घेर रहा है CM को और छोटा छोटा पदाधिकारी को। हम जो बोलना चाहते हैं कि केंद्र से गड़बड़ी है, राज्य लेवल से गड़बड़ी है। प्यादा लोग को घेर के क्या मारना है? तो हम लोग को इन लोग को मारना है। CPCW और SPCB का पदाधिकारी लोग को। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण और पर्यावरण के नाम पर मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम करते आते हैं, अभी जिस तरह से अभी एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है मुख्यमंत्री का कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, सम्मेलन भी हो रहा है, उसमें भी ये जाएंगे। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो CPCB और SPC जिसकी बात कर रहे हैं वो सब आते हैं वहाँ पे। तो उनका कहना है, अगर जिस तरह से होर्डिंग में लिखा हुआ था कि उनका कहना है कि हम पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, आप लोग को भी करना है, और हम कभी भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और एक तरफ जो ग्रामीण है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें जो विरोधाभास है, मतलब जिसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे आप लोग देखें? वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? जितना जो ये लोग पदाधिकारी है, ये लोग पदाधिकारी लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देता है नेता लोग के लिए, फंडिंग कर देता है। नेता तो को क्या चाहिए? भीड़ चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। वो लोग चल जाता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज में। सर आपका अपॉइंटमेंट चाहिए फलना होटल में। ये लोग का देखें कभी भी जो ये लोग प्रदूषण का जो प्रोग्राम होता है वो AC चैम्बर में होता है। अब बताइए AC चैम्बर से प्रदूषण मुक्त होगा? वो तो ग्रीन हाउस गैस का निर्माण कर रहा है AC। सबसे पहले अगर बोलेंगे ना तो हमको जेल हो जाएगा।
इसीलिए वो बात हम बोल रहे नहीं है, लेकिन अंगली क्या केवल हम दिखाना चाह रहे हैं कि इधर का ऑफिस और इधर का ऑफिस में सभी लोग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, जो कि गर्मी फैलाता है, चर्म रोग फैलाता है। अभी हाईकोर्ट बना है, बोलेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। हाईकोर्ट बना है, कभी अंदर गए हैं? एक एक चेंबर में कितना एसी लगा हुआ है पता है? ये लोग क्या बात करेगा मानवाधिकार का? सिर्फ ये लोग दोहन शोषण करने के लिए है। हाईकोर्ट हम गए हैं, पूरा घूमे हैं। काम कैसे करेंगे? आप बोल रहे हैं कि अगर वो लोग एसी नहीं लगाएंगे तो काम दे देगा हमको, या तो ये लोग सजा दे देगा या मेरा मर्डर करवा देगा या कुछ इस तरीके का करेगा। हमें इतना बड़ा बात बोल रहे हैं आज यहाँ से। आवाज उठा रहे इसके लिए? कोई ना कोई कुर्बानी दिया है, मेरा से पहले भी कोई कुर्बानी दिया होगा, उसका खून गया होगा, उसका उत्पत्ति अगर है और उसका सही में हम लोग पूर्वज हैं तो हम लोग को डरना नहीं है। ये लोग से तो लड़ते रहना है, जीवन भर लड़ाई चलेगा। अब बोलेगा सीसीएल से कंप्रोमाइज़ कर लो, 5 को नौकरी दे रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर लो, तो ऐसा थोड़े होता है। मेरा पूर्वज का लाश का ढेर में खड़ा है कंपनी, जीवन भर हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। जिस सीसीएल की आप बात कर रहे हैं वही सीसीएल है जो पर्यावरण दिवस मनाती है और इंटरनेशनल जाके कहती है कि हम पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। हम सीसीएल का बात कर रहे हैं, हमको बड़ा बोलने में हंसी आता है कि सीसीएल एसी चैम्बर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। अब गए हैं उसका अंदर का जो सेमिनार हॉल है उसको देखे हैं, 1 नंबर का एसी चैम्बर है। हम एसी लगा है, सेंट्रल एसी लगा है। हाँ, और आपको बताना चाहते हैं मेरा आरटीआई से यहाँ इतना हड़कंप मचा है ना सीसीएल में, हमको मैनेज करने के लिए। कभी आप ये सुने हैं आरटीआई का पेपर में मोबाइल नंबर देता हो? मोबाइल नंबर, मेरा आरटीआई का जो जवाब दिया उसमें मोबाइल नंबर दिया ताकि मेरा से कंसल्ट करो। लेकिन हम लोग का खून में नहीं है बेईमानी, और सस्ता लोकप्रियता तो कभी सोचे ही नहीं है कि सस्ता यूट्यूबर और ये सब से हम लोग हाईलाइट हो जाएं और अपना आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और विद्रोही लिखाएं। ये कभी खून में नहीं रहा है। खून दिए हैं आप, मेरा पूरा शरीर अगर खोलेंगे तो कटा फटा टूटा हुआ है। हमको डीसी अविनाश कुमार, उससे लड़ाई हुआ मेरा, अपना फौज लेके आए, उनका फौज को वापस भेजे जब हम पूरा अपना पढ़ाई का उम्र में थे। मेरा हेमंत सोरेन जब सीटिंग थे उनसे मेरा हुआ। मेरा डायरेक्ट लड़ाई होता है इन लोग से। आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और विद्रोही नहीं लिखते हैं हम, लेकिन इन लोग से हमेशा लड़ाई हुआ है। पुराना रिकॉर्ड पता करके देख लीजिए। कहाँ से आते हैं आप? हमारा घर कांके में है, और रहना ऐसा कि इतना पूरा डिटेल्स ओपन नहीं बता सकते। रहने वाले का लड़ाई इतना डीप लेवल पे है कि हम अपना पूरा बता भी नहीं सकते हैं। घर वाला हमको बोलता है घर मत आना, तेरे चलते लड़ाई बहुत बढ़ जाता है। काहे कि मेरा लड़ाई है ये सब, ये लोग पूंजीपति लोग से है, पूंजीवाद के खिलाफ है हम लोग का लड़ाई। और भी लोग हैं, क्या विरोध दर्ज कराना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको कदियानी जोहार बोल। ठीक है बबलू। जब तक वो रोंगटा फैक्ट्री हम बगल के ही है, मेरा वहाँ 3 किलोमीटर होता है। इतना डस्ट, बहुत ही डस्ट, पूरा जितना पेड़ है पूरा करिया करिया हो गया, वहाँ काला हो पड़ा, पूरा काला हो गया। वहाँ से चावल जो निकलता है ना, चावल भी लगता है कि पूरा खाने का मन नहीं करता, पूरा काला हो जाता है पूरा, सर सब्जी जो भी है इतना कुछ लगा। ये रोंगटा के लोग हैं, क्या क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से दादा ने बोला कि हम कॉरपोरेट घरानों से लड़ रहे हैं, तो लगता है कि एक लड़ेंगे अगर कॉरपोरेट से तो सबका भला हो पाएगा? नहीं, अगर हम लोग एक सिद्धांत के तहत, हम लोग एक विचारधारा के तहत लड़ रहे हैं, और अगर सतीश दा जो कह रहे हैं कि हम लोग पूंजीपति से लड़ रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड का अगर देखा जाए तो रोंगटा कहीं बात नहीं है, हम गिरिडीह से आते हैं। हमारे गिरिडीह की अगर भी फैक्ट्री की बात करें भी तो गिरिडीह में भी यही हाल है। जगह जगह पे डायनामाइट उड़ावल जाए, पत्थर के नाम पे जगह जगह पे क्रेशर खोलल जाए करे, और इस कारण से क्यों करे कि हमनी के जो झारखंड के है जगह जगह जंगल तो कम हो ही रहा है, जंगल के साथ साथ धुआं है, धूल है, बहुत तरह का इशू है, जिसके कारण हमारे इस तरह के हिराने से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और दूसरा रीज़न है कि हम लोग में यहाँ देख रहे होंगे कि आप नॉर्मल कॉमन चीज़ है जो आप समझ जाइएगा, कॉमन चीज़ है, यहाँ देख रहे होंगे कि हार्ट का पेशेंट बढ़ रहा है, मधुमेह बीमारी बढ़ रहा है, चर्म रोग बढ़ रहा है, कुपोषण बढ़ रहा है, खून का कमी बढ़ रहा है। आप झारखंडी लोग को देखेंगे, गांव देहात का लेडीज़ या जेंट्स को देखेंगे कि उसका शरीर से मसल्स कम हो रहा है। मसल्स मतलब लोग पतले दुबले हो रहे हैं, लेडीज़ और जेंट्स। इसका मेन कारण ही है हमारे पास धूल गंदा है, पानी गंदा हो रहा है, इवन धुआं गंदा है। तो ये तीनों चीज़ों मिला के कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मधुमेह रोग बढ़ रहा है, हार्ट पेशेंट बढ़ रहा है, अस्थमा। आप देख रहे होंगे कि झारखंड में एक अभी
सबसे ज़्यादा सांस का बीमारी आम हो चुका है, जिसको अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा के साथ साथ यहाँ पे चर्म रोग देख रहे होंगे कि लड़का लोग को कभी कभी देखिएगा वाइट ज़्यादा हो रहा है, वाइट ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी किसी को देखे होंगे कि धब्बा धब्बा दाग हो रहा है, खुजली टाइप का। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में एक षड्यंत्र के तहत सदियों से, ये आज हम नहीं बोल रहे हैं, ये सदियों से आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ, हमारा पोल्यूशन कम होना चाहिए। आप मधु मंसूरी जी को अभी देख रहे होंगे, जिंदा है, जो कम से कम 60 साल 70 साल उनका एज हो चुका है। वो लगातार 1956 से लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? यही जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। लेकिन आज तक हमारे झारखंड को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो सरकार भी तो बोल रही है हम भी जंगल जमीन बचा रहे हैं, होर्डिंग लगा है 1 लाख रुपए। देखिए, सरकार जनता के मुद्दों पे कभी उतरती नहीं है। आज अगर झारखंड या पूरा प्रदेश और देश की बात करें तो पूंजीपति हावी है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आज इंडियन सरकार का बहुत सारा ब्यूरोस का ये है, रिपोर्ट है कि मात्र 50 से 60 लोग, पूरा देश का इकोनॉमी लगभग 70 से 80% है। तो इस तरह का अगर पूंजीपति हावी होता है तो ये सबसे ज़्यादा ट्राइबल लैंड को दिक्कत है। ट्राइबल लैंड मतलब जो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या असम है, या नागालैंड है, इस तरह का जो ट्राइबल लैंड है, ट्राइबल लैंड को ही के लिए हमेशा रूल एंड रेगुलेशन लाया जाता है। अभी लैंड मोनेटाइजेशन एक रूल लाया गया है 2021 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोरोना की आड़ में लाई है। उस लैंड मोनेटाइजेशन के साथ क्या होगा कि आपकी ज़मीन जो है, गैर मजुरवा ज़मीन है, वो सरकार कहीं ना कहीं अगर 5 साल से या 10 साल से वो अगर खाली है तो उसको ज़मीन एक्वायर कर लेगी सरकार। और जो सीसीएल की ज़मीन है, आज से 50 साल 100 साल पहले हमारे पूर्वजों की ज़मीन जो सीसीएल या बीसीसीएल या आर्मी कैंप के थ्रू या किसी भी तरह के नाम से जो भी अधिग्रहण किया है सरकार ने, उस अधिग्रहण को मोनेटाइजेशन रूल निकाल के कॉर्पोरेट घराने लोग को ज़मीन बेचेगी सरकार। या रेलवे की ज़मीन हो, या बीसीसीएल की ज़मीन हो, या बीसीसीएल की क्वार्टर हो, या बीएसएनएल की जो क्वार्टर है, वो सब बेचने की काम करेगी। और सर, लोगों को ये चीज़ को हवा भी नहीं लग रहा कि ऐसा ऐसा कानून भी सेंट्रल में बन रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा, इस तरह का रूल सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब ज़मीन कहीं ना कहीं जंगल झाड़ बेच देगी। ये रूल बन चुका है। क्या कहेंगे आप? अगर आप पोस्टर लेके खड़े हैं। ये मेरा पोस्टर है एक्ट 1974। इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके तहत ये बोर्ड के तहत ये दायित्व बनता है कि स्टेट में हो या तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये लेवल पे हो, जो भी इंडस्ट्री लगती है तो ये कंपनी जो है, सरकार की बोर्ड है, ये पोल्यूशन से संबंधित जो भी फैक्ट्री बैठती है उसका पोल्यूशन, जो भी जैसे भूमि पोल्यूशन होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, और इन प्रदूषण के कारण इफेक्टेड उनका देखना काम इसका है, उनका देखने का काम ये बोर्ड करती है। और हमें ये चाहिए कि अभी बूढ़ा खाप से आए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, वो लोग मांग है कि हमारे न्याय चाहिए। क्यों न्याय चाहिए? क्योंकि पोल्यूशन का स्तर इतना ख़राब है कि वहाँ खेती होती है चावल, अब उसका सैंपल में देख लिए होंगे, दिखा दिए हैं कि चावल का कलर बदल रहा है, लोगों में तरह तरह का बीमारियाँ फैल रहा है, उनका आनुवांशिक तरह का बीमारियाँ फैल रही है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बोर्ड से हम मांग करते हैं और इनके समर्थन में आए हुए हैं कि सरकार इन पर और ये बोर्ड इन पर नियंत्रित करे। विभिन्न तरह की जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इन पर पूरी तरह से कंट्रोल करे और प्रदूषण को नियंत्रित करें। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 एसपीसीडब्ल्यू मुर्दाबाद, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 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 मुर्दाबाद। ये है जो पर्यावरण की देखभाल करते हैं, उस कंपनी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोग एक तरफ से अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक सीपीसी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो प्रदूषण की देखभाल करता है, लेकिन वो भी देखभाल करने के लिए सक्षम नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।